हरे कृष्णा बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने पीछे काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हमने? पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना सीखा। उसका टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखे। अब हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो अभी हम लोग पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखेंगे। तो इसमें हम 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं और फिर नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेज सोडियम सल्फाइड। ठीक है, ये सोडियम सल्फाइड है और पोटेशियम डाइक्रोमेट सोडियम सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता है और सल्फेट आयन में चेंज कर देता है और खुद रिड्यूस होकर क्रोमियम आयन में चेंज हो जाता है, Cr3+ आयन में। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक और चीज़ सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा हुआ है और इधर पोटेशियम नहीं है। पोटेशियम भी होगा, कहीं आयन के फॉर्म में घूम रहा होगा। एक्वा सॉल्यूशन, मीडियम कैसा है? एसिडिक है ना, पानी के अंदर एसिडिक मीडियम है, करेक्ट। तो पोटेशियम भी कहीं तो घूम रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आयनिक इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमें रेडॉक्स रिएक्शन जो कि आयनिक फॉर्म में पहले लिखना है उसको। ठीक है, आयनिक फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए जो ये आयंस जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे रिएक्शन में उनको हटा देना है। ठीक है, तो इजी पड़ेगा अपने को, उनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे K2Cr2O7 जब पानी के अंदर जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट पानी के अंदर जाएगा, है ना, रिएक्शन के अंदर, तो कैसे चेंज हो जाएगा? 2K+ और Cr2O7 2- ऐसे करके। ठीक है, तो पोटेशियम का जो आयन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, वो बस ऐसे ही घूमने वाला है। ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मेन जो आयन अभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कर रहा है? डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2-। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इसको हटाकर यहाँ पे Cr2O7 2- लिख देते हैं, पोटेशियम को निकाल देते हैं। तो पोटेशियम निकालते वक्त 2K+ निकाल रहे हो तो यहाँ 2- भी लगाना है, वो नहीं भूलना है। ठीक है, अच्छा अब देखोगे सोडियम आयन भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसमें। तो सोडियम सल्फाइड को अगर हम ब्रेक करेंगे Na2SO3 तो ये किस में चेंज हो जाएगा? 2Na+ और SO3 2- में। ठीक है, तो सोडियम का आयन तो अभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको निकाल देते हैं आयनिक इक्वेशन से। तो 2Na+ निकालेंगे तो क्या बचेगा? SO3 2- बचेगा। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली डाइक्रोमेट आयन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जो सल्फाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके सल्फेट में चेंज कर दे रहा है और खुद वो रिड्यूस होकर Cr3+ में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, सो डिटेल्स अभी जैसे जैसे बैलेंस करेंगे वैसे वैसे देखेंगे। तो मीडियम कौन सा है? एसिडिक मीडियम है। H+ आयन घूम रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो अपने को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है इसको। तो देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। तो आप लोग सारे स्टेप्स प्रॉपरली लिखना। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं स्टेप वाइज प्रॉपरली लिखूंगा, उसके बाद हम शॉर्ट में करते जाएंगे। तो स्टेप 1 कहता है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, लिखते रहना है आपको। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, नोट्स बनाने हैं। गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड एंड बैलेंस देम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इस रिएक्शन में जो जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं पहले उनका पता लगा लो। ठीक है, और पता लगाने को उनको क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। तो देखते हैं, पहले पता तो लगाएं। Cr2O7 2-। ठीक है, ऐसे है। SO3 2-। एक्वस स्टेट में है ना, पानी के अंदर घूम रहे हैं ये, तो यहाँ पे एक्वस लिख रहे हैं हम बार बार। और SO4 2- एक्वस, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखो ऑक्सीजन, ये Cr2O7 2-, ये डाइक्रोमेट आयन के ऊपर का चार्ज है। ठीक है, हम अभी इंटरनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखेंगे इनके। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालना सीख चुके हैं अपने पहले वाले वीडियो में। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अपने को निकालना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो x ले लेते हैं, तो 2x + 7 × -2 कितना हो गया? -14 = -2, है ना, जो कि ओवरऑल चार्ज है। ऑक्सीजन -2 में इंटरनल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इंटरनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम लोग सर्कल करके लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये एक्चुअल चार्ज है इस आयन का। ठीक है, सो उसको सर्कल नहीं करना ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2x = -14 उधर जाएगा, +12 बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +6 आ जाएगी। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? क्रोमियम यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में।
एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ठीक है ना, पर एटम ही हम लोग निकाल रहे हैं, ये उसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो क्रोमियम यहाँ पे +6 में है और ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में है। यहाँ पे सल्फाइड आयन में देखते हैं। अच्छा, ये सल्फाइड आयन, सल्फेट आयन, ये सब नाम लिखने का तरीका होता है, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये सल्फाइड आयन है, ऐसा जानना है। अच्छा, तो सल्फाइड आयन है, यहाँ पर ऑक्सीजन -2, ये 2 तो इसका एक्चुअल चार्ज है। ऑक्सीजन यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सल्फर किस में होगा, x, -2 × 3 -6 = -2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी। तो सल्फर यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्रोमियम यहाँ पे किस में है, +3 में। जो भी चार्ज होता है आयन के ऊपर, है ना, अकेला आयन है तो वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। सल्फर निकालते हैं, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में, 2 सल्फेट आयन के ऊपर जो एक्चुअल चार्ज है वो है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, x प्लस -2 × 4 -8 = -2, तो x की वैल्यू क्या हो गई, +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। सो आइडेंटिफाई करते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बताओ, आप देख के बता सकते हो। सल्फर जो है यहाँ +4 से किस में जा रहा है, +6 में, तो सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का कुछ नहीं हो रहा, इधर भी -2 में सारे ऑक्सीजन, उधर भी -2 में है, तो ऑक्सीजन वालों के ऊपर से हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का रिडॉक्स रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ऑक्सीजन में तो हर जगह -2 ही है। अच्छा, तो क्या पहला स्टेप क्या था, एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिए, क्रोमियम हो रहा है रिड्यूस और सल्फर हो रहा है ऑक्सीडाइज। उसको फिर क्या कर देना है, अपने को बैलेंस कर देना है। इधर कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, ध्यान से देखना है स्टेप, कितने क्रोमियम है यहाँ, 2 क्रोमियम, यहाँ कितने क्रोमियम है, 1 क्रोमियम, तो इधर भी क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। इधर नहीं लगाना है 2, तब तो वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, समझ में ना। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इधर वाले चेंज करके बैलेंस करते हैं, तो ये भी 2 क्रोमियम हो गया, इधर भी 2 क्रोमियम, बैलेंस हो गया। इधर कितने सल्फर, 1 सल्फर, इधर कितने सल्फर, 1 सल्फर, बैलेंस्ड है, यस। तो ये हमारा हो गया स्टेप 1, ठीक है। तो आपको स्टेप 1 ऐसे लिख लेना है और फिर आप दोबारा लिखना शुरू करना है स्टेप 2। तो मैं इरेज करके इसमें मॉडिफिकेशन करूंगा, आपको दोबारा लिखना है, ठीक है। चलो स्टेप 2 लिखते हैं। स्टेप 2 कैसे आएगा, स्टेप 1 में जो इक्वेशन लिखा है उसको दोबारा लिख के अब इसी में चेंजेस करेंगे स्टेप 2 आगे। स्टेप 2 कहता है बैलेंस the electrons getting released in oxidation half and consumed in reduction half। अब आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो क्योंकि एक रिडॉक्स रिएक्शन है, हम देख रहे हैं क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब जितने ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन हाफ में क्या होने चाहिए, कंज्यूम होने चाहिए, है ना, अनइक्वल नहीं हो सकते। तो वही अपना सेकंड स्टेप है, जितने ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और जितने कंज्यूम हो रहे हैं रिडक्शन हाफ में, दोनों को बराबर कर देना। देखते हैं कैसे बराबर करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बाद तुरंत बैलेंस हो जाएगा। सल्फर +4 से +6 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहा होगा। कितने इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, देखो सल्फर +4 से जा रहा है, सल्फर किस में, +6 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अच्छा, अब देखते हैं क्रोमियम। एक क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है। पहले एक क्रोमियम की बात करते हैं यहाँ 2 क्रोमियम, लेकिन अभी पहले बात करते हैं एक क्रोमियम की। ये ऑक्सीडेशन स्टेट किसका लिखा हुआ है, एक क्रोमियम का। एक क्रोमियम +6 से जा रहा है किसमें, +3 में, तो रिडक्शन हो रहा है, कितने तो कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रॉन, कितने कंज्यूम कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम जो है +6 से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर तभी +3 में जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन लेगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो यहाँ पर +3 में जा रहा है, तो एक क्रोमियम +6 से जब +3 में जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन कितने क्रोमियम है जो ऐसे जा रहे हैं, 2 क्रोमियम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके,
आया समझ में? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। एक क्रोमियम +6 से +3 में जाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। 2 क्रोमियम +6 से +3 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये सेम है क्या इलेक्ट्रॉन्स? ऑक्सीडेशन हाफ में देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, रिडक्शन हाफ में 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, तो क्या ये सेम है? नहीं सेम है। तो हमें स्टेप 2 क्या कहता है? इनको बैलेंस करो, है ना, इनको बराबर कर दो। तो बराबर कैसे करेंगे? 6 और 2 का पहले एलसीएम लेना है, ठीक है? एलसीएम लेना है किसका? 6 और 2 का, जो जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो 6 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। तो ये तो 6 ऑलरेडी है, इसको भी 6 बना देंगे, ठीक है? तो कैसे करेंगे इसको? 6 बनाने का मतलब क्या है? अपने को यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं रिडक्शन हाफ में, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकलने भी चाहिए ऑक्सीडेशन हाफ में। एक सल्फर +4 से +6 में जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। 6 इलेक्ट्रॉन कब देगा? जब ऐसे 3 सल्फर होंगे। तो 3 सल्फर यहाँ पर चेंज करना है कोफिशिएंट। ऑक्सीजन कितने वो बढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, वो बाद में बैलेंस कर लेंगे। देखो आगे 3 गुना कर दिया सल्फर को, तो कितने सल्फर हो गए? अब 3 सल्फर +4 से +6 में जा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे? वो 6 इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे। हो गया अब बैलेंस? तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। आपको अच्छे से स्टेप 2 लिख लेना है और अब दोबारा स्टेप 3 लिखना है अब आगे, ठीक है? तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस हो गए। अब स्टेप 3 देखते हैं। अब हमें 2 ही काम बचे हैं, एक ऑक्सीजन को बैलेंस करना और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना, बस। और फिर हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो स्टेप 3 कहता है बैलेंस O एटम बाय एडिंग H2O, ठीक है? ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कर देना है H2O को जोड़कर। तो देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। अच्छा, अब ये चार्जेस ऑक्सीडेशन स्टेट मिटा देते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट सर्कल में करके लिखा था ना, उसको मिटा देना है क्योंकि अब उसका काम हो गया है हमारा। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं दोनों साइड। इधर कितने ऑक्सीजन एटम है? कितने ऑक्सीजन एटम है इधर? 7, इसमें 7 है ना, 1 मोल Cr2O7 है ना, तो 7 हो गया। प्लस इसमें कितने हैं? 3 × 3 9, कितने हो गए? 16 O एटम्स हो गए, राइट? इधर नहीं है, इसमें 4 × 3 कितने? 12 O एटम्स हो गए, ठीक है? 12 O एटम। किधर H2O जोड़ना पड़ेगा? किधर H2O जोड़ना पड़ेगा अपने को? 4 H2O उस साइड, एक H2O में एक ऑक्सीजन होता है, तो हमें कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं? 4 ऑक्सीजन जोड़ने हैं उस साइड, तभी बैलेंस होगा, है ना? तो इसको अच्छे से एक बार लिख लेते हैं। Cr2O7 2- +3, so 3 2- equals ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड पे 16 O एटम है, राइट हैंड साइड पे 12 O एटम है, तो हमें 4 H2O उस साइड जोड़ने होंगे तभी बैलेंस होगा। तो यहाँ लिख देते हैं क्या? 4 H2O। अब देखो दोनों साइड ऑक्सीजन हो गए 16, राइट? अब लास्ट स्टेप 3 लिख लिया हमने। अब स्टेप 4 पे जाएंगे। अब स्टेप 4 कहता है बैलेंस H एटम। हमें बैलेंस करना है H एटम को। स्टेप 4 बैलेंस H एटम बाय एडिंग H+ आयंस, ठीक है? एसिडिक मीडियम है इसीलिए, करेक्ट? H+ आयन से। बेसिक भी होगा तो कोई टेंशन नहीं लेना, पहले एसिडिक में बैलेंस कर लेना, फिर एक स्टेप और करेंगे तो बेसिक में हो जाएगा, ठीक है? हम डिस्कस करेंगे अभी बेसिक मीडियम वाला। H+ आयन ऐड करके बैलेंस कर देना है तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, राइट? इधर कितने हाइड्रोजन है? इधर हमें कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इधर इसमें हाइड्रोजन है, देखो 4 × 2 8 H एटम्स है राइट हैंड साइड पे। तो किधर H+ ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड ऑब्वियसली। सो कितने ऐड करेंगे हम? 8 H+। अब देखो सारे एटम्स बराबर हो गए, ठीक है? सो अब ये इक्वेशन एसिडिक मीडियम में पूरे तरीके से बैलेंस हो गया। इधर एक्वस लिख देते हैं, इधर लिक्विड लिख देते हैं, ठीक है? अब ये बैलेंस हो चुका है। अब आपको अगर चेक करना है, ठीक है, कि जो बैलेंस आया है वो सही आया है कि नहीं, क्या ये इक्वेशन सही में बैलेंस है, तो चेक करने का तरीका क्या होता है? सबसे अच्छा आपको चेक करना है कि हमारा जो इक्वेशन बैलेंस हुआ है सही बैलेंस हुआ है कि नहीं। पहले तो एटम देख लेंगे, दोनों साइड, इधर 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, जितने ऑक्सीजन इधर हैं उधर भी उतने ऑक्सीजन होने चाहिए, जितने सल्फर इधर हैं उतने ही सल्फर उधर भी होने चाहिए, सारे एटम्स बराबर होने चाहिए। और दूसरा चार्ज सेम होना चाहिए। तो चार्ज कैसे चेक करेंगे? देखो
इंटरनल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, जो आयंस के ऊपर चार्ज है। Cr2O7 2 माइनस, कितने Cr2O7 2 माइनस है? 1 मोल है ना, तो उसके ऊपर कितना चार्ज? -2 हो गया। SO3 के ऊपर 2 माइनस है, कितने हैं ऐसे? 3 है, तो 3 × 2 -6 हो जाएगा, 3 × -2 -6 हो जाएगा। और H के ऊपर +1 है, 8 × +1 +8 हो गया, तो कितना चार्ज हो गया LHS में? LHS में चार्ज 0 आ गया। कुछ भी आ सकता था डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन, यहाँ पे 0 आ गया चार्ज, तो इधर भी 0 ही होना चाहिए। देखते हैं RHS में कितना आता है। 3 × 2 +6, 3 × -2 -6, H2 तो न्यूट्रल है अपना, कितना चार्ज हो गया? देखो 0 हो गया। इधर भी 0 चार्ज है ओवरऑल और उधर भी 0 चार्ज है, इसीलिए ये हमारा परफेक्टली बैलेंस्ड है। करेक्ट। सो ये स्टेप्स अगर हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो 100% हमें सही आंसर मिलेगा। और यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि ये नहीं सोचना कि यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 ही आएगा हमेशा और उधर भी 0 ही आएगा, ऐसा नहीं है। अगर इधर मान लो +2 आ जाता ओवरऑल चार्ज, तो उधर भी +2 ही आता, तभी हमारा सही बैलेंस्ड हुआ है, हम चेक कर सकते थे। तो ये हमारा इक्वेशन किस में बैलेंस हो गया? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम कहने का मतलब क्या है? रिएक्शन हो रहा है पानी के अंदर और मीडियम एसिडिक है, तो पानी आ सकता है, H+ आयन आ सकता है, करेक्ट, H+ आयन आ सकता है, और जो आयन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हमारा आयनिक इक्वेशन है, करेक्ट। अगर हम पूरे मॉलिक्यूल्स लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन हमने ये आयनिक रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। तो एक एग्जाम्पल हमने एसिडिक मीडियम का देखा, अब हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल बेसिक मीडियम का। चलिए, सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। इस बार एक क्वेश्चन अपने को बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, और इस क्वेश्चन को भी हम बैलेंस करेंगे किस मेथड से? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो मैंने अभी क्वेश्चन फॉर्म में लिखा है, क्वेश्चन से कैसे आयनिक इक्वेशन बनाना है ना, वो भी हम सीख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन कह रहा है पर मैंगनेट आयन रिएक्ट्स विथ ब्रोमाइड आयन, ठीक है। सो पर मैंगनेट आयन हमें पता होगा, है ना, MnO4 माइनस आयन को हम पर मैंगनेट आयन कहते हैं, MnO4 माइनस, ये हमारा पर मैंगनेट आयन है, विथ रिएक्ट्स विथ ब्रोमाइड आयन, सो Br माइनस आयन को हम ब्रोमाइड आयन कहते हैं। इन बेसिक मीडियम, मीडियम कौन सा है? बेसिक है, करेक्ट, टू गिव मैंगनीज डाइऑक्साइड, करेक्ट। सो मैंगनीज डाइऑक्साइड इज MnO2, ये सॉलिड स्टेट में रहता है, एंड ब्रोमेट आयन, सो BrO3 माइनस, ये हमारा ब्रोमेट आयन है, ठीक है। तो ये ब्रोमेट आयन, ये सब नाम कैसे आते हैं, ये सब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीख लेते हैं, ठीक है। सो अभी मैं जो करा रहा हूँ बस उसको याद रखना है। अच्छा, अब इसको बैलेंस करना है अपने को, और कौन से मीडियम में बैलेंस करना है? बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो हम सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप 1, अभी मैं स्टेप्स लिखूंगा नहीं, ठीक है, बस करता जाऊंगा उसको, ठीक है। तो वो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिख लिया है। तो स्टेप 1 क्या कहता है हमें? आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग वी हैव टू बैलेंस देम, है ना। पहले पता कर लो कि किस आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस आयन का रिडक्शन हो रहा है, और वो पता करने के बाद उसको बैलेंस कर देना है, ठीक है। तो पहले पता लगा लेते हैं। MnO4 माइनस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीजन तो -2 में, ऑक्सीजन दोनों साइड -2 में ही है ना, किसी को भी लेंगे तो यहाँ मैंगनीज का पता लगता है। तो मैंगनीज X -2 × 4 -8 इक्वल टू, मैं MnO4 के ऊपर -1 है, सो इक्वल टू -1, सो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? +7। सो मैंगनीज यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +7। ऑक्सीजन का नहीं लिख रहे, ऑक्सीजन -2 में हमको पता है, और ये MnO4 के पास एक्चुअल चार्ज है -1। ब्रोमाइड आयन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? ब्रोमीन यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। MnO2 में X -2 × 2 -4 इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? +4। सो मैंगनीज यहाँ पे किस में है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीजन -2 में, उसको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ब्रोमीन, ब्रोमीन किस में है? X -2 × 3 -6 इक्वल टू -1, सो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +5, राइट। सो ब्रोमीन यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि कौन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, कैसे? मैंगनीज +7 से +4 में जा रहा है, राइट। तो मैंगनीज का क्या हो रहा है? रिडक्शन। ब्रोमीन -1 से +5 में जा रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो स्टेप 1 हमें क्या कहता है कि आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है और फिर उसको बैलेंस कर देना है। तो आइडेंटिफाई तो हो गया, मैंगनीज रिडक्शन, ब्रोमीन का हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ एक Mn है, यहाँ एक Mn है, तो बैलेंस्ड है। एक ब्रोमीन है, इधर भी एक ब्रोमीन है, तो ये भी बैलेंस्ड है। तो स्टेप 1 हो गया हमारा। अब क्या कहते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है कि स्टेप 2 कहता है कि जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ में निकल रहे हैं और जितने इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन हाफ में कंज्यूम हो रहे हैं, दोनों को सेम बैलेंस कर देना है ना, सेम बनाना है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ में निकल रहे हैं, 5 कंज्यूम हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर 5 निकल रहे हैं, 5 ही कंज्यूम होने चाहिए, तभी वो प्रॉपर रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर ये हमारा रिडक्शन हाफ है और ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ है। सो यहाँ देखो मैंगनीज +7 से +4 में जा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है ना, तो कंज्यूम हो रहा है +7 + 3 इलेक्ट्रॉन, 3 कंज्यूम करेगा, तभी वो किस में जाएगा, +4 में जाएगा, राइट। 3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है देखो, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ऑक्सीडेशन, हाँ ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखना। ब्रोमीन यहाँ -1 से किस में जा रहा है, +5 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा वो। कितने इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है बता सकते हो आप, कितने इलेक्ट्रॉन फेंकेगा यहाँ पे, प्लस क्या लिखे हैं, देखो Br है -1 में, अगर एक इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो वो Br चला जाएगा 0 में, ठीक है। फिर ये एक और इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तब ये Br +1 में जाएगा, है ना। Br -1 में एक इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो -1 से 0 में जाएगा, फिर एक और फेंकेगा तो +1 में जाएगा, फिर एक और फेंकेगा +2 में जाएगा, ऐसे करते करते +5 में। कितने इलेक्ट्रॉन फेंकने पड़ेंगे इसको, 6 इलेक्ट्रॉन फेंकने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ में एक ब्रोमीन का आयन Br -1 से Br +5 में जाता है तो 6 इलेक्ट्रॉन फेंकता है। अब दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो इधर 3 है, इधर 6 है, राइट, इधर 3 है और उधर 6 है, तो क्या करेंगे हम, दोनों को बराबर करना है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, है ना, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, तो दोनों का एलसीएम लेके डिसाइड करना है। तो 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया, तो ये तो 6 पहले से ही है, इसको 6 बना देते हैं, बराबर हो जाएंगे दोनों। तो ×2 करने से होगा, लेकिन ×2 का मतलब क्या है, मतलब यह है कि एक मैंगनीज +7 से +4 में जाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन देता है। तो कितने मैंगनीज +7 से +4 में जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 मैंगनीज। तो ये 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है इसके कोफिशिएंट्स को। तो यहाँ अभी देखो ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, अब बराबर हो गया, राइट। सो स्टेप 2 ओवर हो चुका है हमारा। जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ में निकल रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ में क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, राइट। आगे चलते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या कहता है, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में देखो स्टेप 3 क्या कहता है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे H2O जोड़ के, और फिर H को बैलेंस कर देंगे, हाइड्रोजन बैलेंस कर देंगे H+ जोड़ के। लेकिन ये मीडियम कौन सा है, बेसिक। तो आपको यही सारे स्टेप्स वही फॉलो करने हैं एसिडिक मीडियम तक, फिर एक स्टेप और करना है और फिर वो बेसिक में हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा पीछे किया वैसे ही करेंगे, एसिडिक में पहले इसको बैलेंस करेंगे, फिर एक स्टेप और करके बेसिक में कर देंगे। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2, ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 हो चुका है। यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। अब क्या करना है अपने को, ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना है। स्टेप 3, बैलेंस O एटम बाय एडिंग H2O। इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 × 2 8 O एटम है, ठीक है। इसको नहीं बोलना है 2 × 4 8 O एटम है। इधर कितने हैं, 2 × 2 4 प्लस इधर 1 है ना कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, 3 × 1 3 7 है, 7 O एटम है। इधर 8 O एटम है, उधर 7 O एटम है। किधर H2O जोड़ेंगे कि बराबर हो जाए, ऑब्वियस सी बात है उधर जोड़ेंगे। एक H2O जोड़ देते हैं, जोड़ दिया हमने, एक H2O जोड़ दिया। अब देखो दोनों साइड ऑक्सीजन बराबर हो गए, इधर भी 7 + 1 8 हो जाएगा। अब चलेंगे स्टेप 4 पे। इवन तो ये बेसिक मीडियम है, पहले एसिडिक में बैलेंस करेंगे और उसके चेंज कर लेंगे फिर बेसिक में। कैसे देखते हैं, पहले एसिडिक में बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है बाय एडिंग H+। इधर कितने हाइड्रोजन है, इधर एक भी नहीं है। इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो इधर क्या कर देंगे हम, 2 H+ जोड़ देते हैं। अब ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस हो चुका है हमारा। अब इसको किस में अपने को कन्वर्ट कर देना है, बेसिक मीडियम में। अच्छा पहले चेक कर लेते हैं ये बैलेंस सही हुआ है कि नहीं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, एटम्स काउंट करने हैं, जितने इधर होंगे उतने ही उधर भी होने चाहिए, सेम सेम। जितने ऑक्सीजन इधर उतने ही ऑक्सीजन उधर, जितने हाइड्रोजन इधर उतने ही हाइड्रोजन उधर। मैंगनीज
है ना, देखो 2 इधर हैं 2 इधर है ना, सेम। ब्रोमीन एक इधर है 1 ब्रोमीन उधर है, ठीक है, तो बैलेंस्ड है। अब देखते हैं चार्ज चेक करना है। MnO4 माइनस है, ठीक है, तो 2 इंटू -1 कितना हो गया, -2। ब्रोमीन कितना है 1, इस पर -1 चार्ज है, -1 हो गया। और यहाँ पे क्या है 2 इंटू +1 +2 हो गया, तो कितना हो गया ओवरऑल चार्ज, -1 आ रहा है, तो उधर भी -1 ही आना चाहिए। देखते हैं कैसे। Br देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर क्या है, ये BrO3 माइनस है ना, एक माइनस है, एक मोल के ऊपर एक माइनस है, सो -1। H2O न्यूट्रल है ना, हो गया। RHS में भी -1 चार्ज है, LHS में भी -1 चार्ज है, बैलेंस हो गया। मतलब ये करेक्ट बैलेंस हुआ है हमारा, है ना, ये तो हम चेक कर रहे हैं, दोनों साइड चार्जेस सेम आने चाहिए थे, तो हमारा करेक्ट बैलेंस हुआ है। लेकिन ये कौन से मीडियम में बैलेंस हुआ है, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में आपको बैलेंस करना आ गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये रिएक्शन हो रहा है बेसिक मीडियम में, तो अपने को इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेसिक मीडियम में, फाइनल आंसर लिखना है, क्योंकि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है। तो बेसिक मीडियम में हो रहा है, मतलब कौन, पानी आ सकता है और OH माइनस आ सकता है ना, अपार्ट फ्रॉम जो आयंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे H+ आयन रखा है, तो H+ आयन को गायब करना होगा और बैलेंस भी खराब नहीं होना चाहिए। तो क्या ट्रिक यूज़ करेंगे हम, ध्यान से ट्रिक देखना, जितने H+ हैं उतने ही OH- दोनों साइड जोड़ देना है, ठीक है। सो इस स्टेप को अच्छे से लिखना है। स्टेप 5, अब मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप सिखा रहा हूँ आपको। ऐड OH- आयन इक्वल टू H+ आयन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ऐड OH- आयन इक्वल टू H+ आयन ऑन बोथ साइड्स, combine H+ and OH- ion to form H2O, and then cancel H2O to get final balanced equation in basic medium, final balanced equation in बेसिक मीडियम। तो आप सारे बेसिक मीडियम के रिएक्शन के लिए ये फॉलो कर सकते हैं। देखो कितने H+ हैं इधर, 2 H+ हैं, तो अपने को OH- कितने जोड़ने होंगे, 2 OH-, लेकिन वो दोनों साइड जोड़ना है, क्योंकि बैलेंस थोड़ा ख़राब करना है। एक साइड जोड़ेंगे तो बैलेंस ही ख़राब हो जाएगा। तो इधर जोड़ेंगे 2 OH-, इधर भी जोड़ दिया 2 OH-, इधर भी जोड़ दिया 2 OH-, करेक्ट। फिर यहाँ क्या लिखा है हमने, OH- जितने H+ हैं उतने ही OH- दोनों साइड जोड़ देंगे, और फिर H+ और OH- को कंबाइन कर देना है, और क्या बना देना है, H2O, क्योंकि H+ अपने को हटाना है। तो देखो यहाँ पर 2 H+ और 2 OH- हैं, उसको जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखो 2MnO4- aqueous प्लस Br- आयन aqueous प्लस 2H2O gives to 2MnO2 BrO3- aqueous प्लस H2। इधर कोई चेंज नहीं लाना, इधर जैसा है वैसे लिख देना है, प्लस 2 OH- aqueous, ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, H2O कैंसिल आउट कर देना है। इधर कितने H2 हैं, 1, इधर कितने हैं, 2, तो इधर से H2 आएगा तो इधर एक माइनस हो जाएगा। सो फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, 2MnO4- aqueous प्लस Br- aqueous प्लस एक H2O बच जाएगा, है ना, क्योंकि एक H2O इधर से आके इधर माइनस हो गया, तो बचेगा 2MnO2 सॉलिड प्लस BrO3- aqueous प्लस 2 OH- aqueous। देखो तो ये हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है। कुछ भी चेक कर लो, चार्ज चेक कर लो, सब कुछ सेम आएगा। देखो चार्ज चेक करके देखें क्या, दोनों साइड 2 MnO4- कितना चार्ज हो गया, -2, एक Br- तो -1 कितना हो गया, LHS में चार्ज -3, उधर भी देखो उतना ही आएगा। BrO3 के ऊपर एक है माइनस, तो -1, और OH- है कितने, 2, तो -2 कितना हो गया, -3, सेम आ गया। तो इसका मतलब हमारा एक करेक्ट बैलेंस्ड है, और एटम भी जो देख लेंगे हम दोनों साइड तो बराबर ही आएंगे, राइट। सो ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। आपको अगर ये मेथड आता है, ये मेथड थोड़ा फास्ट है ना, एज़ कम्पेयर टू जो नेक्स्ट मेथड अभी हम सीखने वाले हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम लोग जेई के क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना, एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये टेक्निक आती है तो, ठीक है। तो
आप सीक्वेंस देखो, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई तो करना ही है ना जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, एटम को आइडेंटिफाई करके उसको बैलेंस कर देना है पहले, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बराबर करने हैं, जितने ऑक्सीडेशन में निकल रहे हैं उतने ही रिडक्शन में निकलने चाहिए, उसको बराबर कर देना है। और फिर तो क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ के, हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे H+ का आयन जोड़ के, ठीक है। और अगर बेसिक मीडियम है तो ये टेक्निक फॉलो कर लेना है, उतने ही OH- दोनों साइड जोड़कर H+ और OH- को कंबाइन करके H2 बना दो और H2 को कैंसिल करके और फाइनल इक्वेशन लिख दो, ठीक है। सो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, है ना, बैलेंसिंग के, जो कि है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड, और फिर उसके बाद हम लोग पास्ट ईयर जेईई क्वेश्चंस लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड इज आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ रिएक्शन मेथड। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस के आयनिक इक्वेशंस को एसिडिक और बेसिक मीडियम में बैलेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ रिएक्शन मेथड से कर सकते हैं। तो पिछले मेथड में कैसा था कि हमने एक इक्वेशन पकड़ा और उसी को बैलेंस करते चले गए, है ना। हाफ रिएक्शंस जो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ था उसको अलग अलग नहीं किया था। यहाँ क्या करेंगे, इसको क्यों हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं। हाफ रिएक्शन इसलिए नाम आता है क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ को अलग लिखते हैं, रिडक्शन हाफ को अलग लिखते हैं, क्योंकि इसमें अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों जुड़े हुए हैं, है ना। तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को पहले अलग अलग लिखेंगे, दोनों को अलग अलग बैलेंस करेंगे और फिर दोनों को लास्ट में जोड़ देंगे और फिर से ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगा। इसको हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं। और इसमें आयन और आयन चार्जेस और देखकर हम लोग इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, इसलिए इसका नाम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आता है। तो वो समझ में आएगा अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टेप 1 कहता है, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। स्टेप 1 कहता है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ, identify the oxidation and reduction half and write them separately। पहले तो क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लेना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को और फिर उनको अलग अलग लिख लेना है। आफ्टर दैट देखो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम क्या करते थे, जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसको पहले बैलेंस करते थे, तो वही चीज़ यहाँ भी करनी है। आफ्टर दैट बैलेंस द एलिमेंट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। बहुत सिंपल है, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है तो हम आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं। यहाँ पर जो क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हमने इसे पीछे वाले क्वेश्चन में भी निकाला था, है ना, निकाल के हम देख सकते हैं। तो और यहाँ पे क्रोमियम किस में, +3 में। तो क्रोमियम का क्या हो रहा है, क्रोमियम के यहाँ रिडक्शन हो रहा है। आयरन यहाँ +2 में और यहाँ आयरन +3 में है, तो आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हाफ हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ है हमारा Fe2+ इज चेंजिंग टू Fe3+। मैंने यहाँ थोड़ा गैप दिया है क्योंकि हम बाकी स्टेप्स भी करेंगे ना, इसलिए वाटर जोड़ना और वो सब। और सेकेंड है हमारा रिडक्शन हाफ। पहले लिख लेना है इनको, जैसे स्टेप दिया वैसे फॉलो करना है। Cr2O7 aqueous, it changes to Cr3+ aqueous। लिख लिया हमने। तो लिखा मैंने आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ। आइडेंटिफाई हो गया, क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों को अलग अलग लिख लेना है। और उसके बाद क्या करना है, बैलेंस द एलिमेंट गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। यहाँ कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का। आयरन +2 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है। एक आयरन इधर एक आयरन उधर भी, ठीक है। सो बैलेंस हो गया, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्रोमियम यहाँ पे किस में है, +6 में। यहाँ क्रोमियम किस में है, +3 में, अभी हमने डिस्कस किया। तो क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है। तो लेकिन क्रोमियम इधर 2 हैं और इधर क्रोमियम कितने हैं, 1 हैं। तो इसको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो यहाँ क्या लगा देंगे, 2 क्रोमियम लगा देंगे। क्लियर, ठीक है, यस। अब देखो, इसको अभी मिटा देते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सब का भी टेंशन नहीं लेना, वो तो हम बाद में बैलेंस कर लेंगे, अभी सेकेंड स्टेप में, ठीक है। देखो,
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करते हैं हम, ये वाला स्टेप एटम्स जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं उनको बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और जितने कंज्यूम हो रहे हैं, इसमें क्या करना है, और फिर उसके बाद उसमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे और उसके बाद हम लोग वो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग वाला काम करेंगे। यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या करना है हमें, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे और फिर स्टेप 3 में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन वाला बैलेंसिंग का स्टेप करेंगे। तो स्टेप 2 कहता है बैलेंस ओ एटम बाय एडिंग H2O, ठीक है। तो स्टेप 2 करते हैं, इधर कितने H2O हैं, एक भी नहीं, उधर कितने हैं, एक भी नहीं, तो ये तो बैलेंस है ऑलरेडी ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है, एक भी नहीं है, तो इधर क्या करेंगे 7 H2O लगा देंगे, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। उसके बाद स्टेप 3 कहता है बैलेंस H एटम बाय एडिंग H प्लस आयन, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या, इधर नहीं है, इधर है नहीं है, तो ऑक्सीडेशन हाफ में तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। देखो दोनों हाफ को अलग अलग बैलेंस करके कर रहे हैं और फिर लास्ट में जोड़ देंगे, ठीक है, इसीलिए ये हाफ रिएक्शन है, अलग अलग करके, है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस है ऑलरेडी, यहाँ हाइड्रोजन देखते हैं, इधर हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, इधर कितना हाइड्रोजन है 14, 7 × 2 14, इधर एक भी नहीं है, तो इधर हम लोग 14 H प्लस जोड़ देते हैं, ठीक है, जुड़ गया 14 H प्लस। अब देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब इस मेथड का मेन स्टेप आ रहा है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में मेन स्टेप वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बैलेंस करने वाला था, यहाँ पर अब वो चीज़ कैसे की जाती है ध्यान से समझना। तो स्टेप 4 कह रहा है हमें, स्टेप 4 कहता है बैलेंस द चार्जेस, चार्जेस ये वाले चार्जेस बोल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ध्यान से देखना ये वाला स्टेप, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बैलेंस द चार्जेस ऑन बोथ साइड्स बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, -1 लेके चलेंगे, है ना। तो इधर कितना चार्ज है देखो +2 है, इधर कितना चार्ज है +3 है, करेक्ट। तो किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो चार्ज बराबर हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, इधर जोड़ेंगे एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पे -1 हो गया, तो +3 -1 कितना हो गया +2 हो गया, दोनों साइड +2 हो गया। ऑक्सीडेशन हाफ में हमने चार्ज बराबर कर दिया दोनों साइड। अच्छा रिडक्शन हाफ पे आते हैं, इधर कितना चार्ज हो गया Cr2O7 2-, एक ही है ना डाइक्रोमेट आयन, तो -2 हो गया, एक H के ऊपर +1, तो 14 है ऐसे, तो कितना हो जाएगा +14 हो जाएगा, तो कितना हो गया टोटल +12 हो गया। क्रोमियम पे कितना चार्ज है 3+, 3 × 2 +6, करेक्ट, H2O तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पर +12 इधर है और +6 इधर है, किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो चार्ज बराबर होगा, बताओ किधर जोड़ेंगे, ऑब्वियस ही बात है इस साइड जोड़ना होगा, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ यहाँ पे, 2Cr3+, ठीक है। तो इधर पे हमारा RHS में +6 चार्ज है और इधर +12 है, तो अपने को किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा कि चार्ज बराबर हो जाए, ऑब्वियस बात है इधर कितने 6 इलेक्ट्रॉन। आप समझ जाओ ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन उधर ही ऐड होगा, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होता है तो LHS में ही ऐड होगा, ऑब्वियस बात है ना। तो ध्यान देना। तो अब देखो चार्ज दोनों साइड बराबर हो गया, +12 -6 कितना हो गया, इधर भी +6 हो गया, बराबर हो गया दोनों साइड चार्ज। अब देखो अब इसके बाद स्टेप आता है स्टेप 5, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस हमने बैलेंस किए, इलेक्ट्रॉन ऐड किए, अब अपने को वो इलेक्ट्रॉन सेम करने होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन हाफ में भी देखो हम लोग सेम करते थे, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज़ समझो आप, यहाँ पे हम लोग इंटरनल चार्ज नहीं लिया, जैसे इंटरनल मतलब इंटरनल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिया, क्रोमियम जैसे +6 से किस में जा रहा है +3 में, उसका यूज़ नहीं किया, उसका भी यूज़ करोगे तो सेम ही आएगा, कैसे मैं बताता हूँ। लेकिन आप ये एक्सटर्नल चार्जेस जो है उसको लेके इलेक्ट्रॉन लगाना, ठीक है। इंटरनल भी लोगे तो उससे ही वही आएगा, इंटरनल ऑक्सीडेशन स्टेट से। कैसे देखो क्रोमियम यहाँ +6 में और यहाँ क्रोमियम +3 में, इसी का रिडक्शन हो रहा है ना।
तो यही तो कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रॉन। कितने क्रोमियम है, 6 × 2 12, और उधर एक क्रोमियम +6 से +3 में जाता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, 3। लेकिन यहाँ कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है जो +6 से +3 में जाते हैं, कितने चाहिए, 6 चाहिए, करेक्ट। तो उससे भी यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। लेकिन हम वो इंटरनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का यूज़ अभी नहीं करते हैं, है ना। उसका भी यूज़ करके वही इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू हम लोग बुक के तरीके से भी चल रहे हैं। तो आप कहता है जब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन अभी इस मेथड को ही फॉलो करना है। क्या करना है, चार्जेस बैलेंस कर रहे हैं दोनों साइड पे, इंटरनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं, चार्जेस बैलेंस कर रहे हैं, है ना। जैसे Cr2OCN के ऊपर 2- है, H के ऊपर +1 है, 14H+, ऐसे क्रोमियम के ऊपर 3+, H2O पे कोई चार्ज नहीं है ना, उनको बैलेंस कर रहे हैं दोनों साइड को। तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, है ना। चार्जेस बैलेंस कर रहे हैं, ओके। अब फिर ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में निकल रहे हैं उतने ही कंज्यूम हो सकते हैं रिडक्शन में, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना पड़ेगा। तो स्टेप 5 कहता है, स्टेप 5 आप पहले एलसीएम ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा एलसीएम, 6 आएगा। तो ये तो 6 है ही, इसको भी 6 बनाना होगा, तभी तो ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in both halves, balance electrons in both halves and add them to get final balanced equation। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, प्रॉपर आप स्टेप वाइज लिखना। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों साइड, है ना, पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हो गया 6 से। तो अभी बैलेंस हो गया, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या कहता है, जब दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए तो वो कट जाएंगे, है ना, ऐड करने पे, इसीलिए हमने बराबर किया है। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है और हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। तो कैसे ऐड करेंगे, LHS वालों को लिख लेते हैं, Cr2O7 2- aqueous प्लस 6 Fe2 प्लस 14H+, और यहाँ पे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर लिख देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2, क्या क्या है, 6 Fe3 प्लस 2 Cr3 प्लस 7 H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऐसे लिख दिया हमने। अब देखो दोनों साइड 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको क्या कर देंगे, उसको कट कर देंगे। तो ये रिएक्शन देखो अब हमारा बैलेंस हो चुका है ना। 6 इलेक्ट्रॉन्स कट हो गए, उनको कट करके बाहर निकाल देना, उनको बाहर निकाल देते हैं, दोनों साइड कट हो गए। अब ये रिएक्शन देखो एकदम बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारा एसिडिक मीडियम में। अपने को अगर चेक करना है तो चेक करने का तरीका क्या था अपना, जितना चार्ज इधर होना चाहिए उतना ही उधर होना चाहिए, एटम सेम होने चाहिए दोनों साइड। तो एटम्स गिन सकते हैं हम, बराबर हैं। चार्जेस देख लेते हैं, Cr2OCN 2- है, -2, आयरन के ऊपर +2 है, +2 × 6 +12, हाइड्रोजन के ऊपर कितना है, +1 × 14 +14 हो गया, है ना। कितना चार्ज आया LHS में, ये चेक कर रहे हैं हम कि इक्वेशन सही बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। बैलेंस हो चुका है, अब हम चेक कर रहे हैं, तो दोनों साइड चार्ज सेम आना चाहिए। तो ये कितना हो गया, +24 हो गया, देखो इक्वल टू, इधर भी देखते हैं +24 आना चाहिए। 6 × 3 +18, है ना, ये RHS का देख रहे हैं हम। 3 × 2 6, है ना, H2 तो न्यूट्रल है, 18 और 6 कितना हो गया, 24 हुआ। तो दोनों साइड कितना हो गया, चार्ज 24 ही है, गॉट इट। तो ये रिएक्शन हमारा एकदम बैलेंस हो चुका है, किस मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन या फिर हाफ रिएक्शन मेथड से। तो बहुत सिंपल मेथड है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको अलग अलग लिख लेना है, ठीक। फिर क्या करना है, जो एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसको बैलेंस कर देना है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, दोनों हाफ्स में सेपरेटली चल रही हैं चीज़ें। ऑक्सीजन बैलेंस कर देना है H2 ऐड करके, फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर देना है H+ ऐड करके, ठीक है। और फिर उसके बाद चार्जेस दोनों में इक्वल करना है, यही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप होता है। चार्जेस दोनों साइड इक्वल करना है बाय एडिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स बराबर कर देना है, एलसीएम लेना है, दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है उसका,
और फिर मल्टीप्लाई करके दोनों में इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर देना है और फिर ऐड कर देना है। तो ऐड करने पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कट जाएंगे और ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी किस में आया, एसिडिक मीडियम में। अगर ये क्वेश्चन दिया होता किस में, बेसिक मीडियम में, तो क्या करते हैं हम, बस वही वाला स्टेप जो मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको। क्या करना है, जितने H+ हैं उतने ही OH- दोनों साइड जोड़कर, ठीक है, H2O बना के कैंसिल आउट कर देना है और इक्वेशन हमारा बेसिक मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, सो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेसिक मीडियम। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंगनेट आयन पर मैंगनेट आयन, सॉरी, मैंगनेट आयन इज MnO4 2-। ठीक है, MnO4- इज पर मैंगनेट आयन। पर मैंगनेट आयन यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा है थायोसल्फेट आयन को, H2O3 2- थायोसल्फेट आयन, उसको ऑक्सीडाइज करके चेंज कर दे रहा है SO4 2- में और खुद रिड्यूस होकर MnO2 बन जा रहा है। तो इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने ट्रिक बताई थी आपको, पहले हम इसको एसिडिक मीडियम में ही करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग जितने H+ हैं उतने ही OH- दोनों साइड जोड़ करके, है ना, और जिस साइड H+ और OH- आ रहे हैं उनको कंबाइन करके H2 बना देंगे और कैंसिल आउट करके फाइनल इक्वेशन बेसिक मीडियम में आ जाएगा। राइट, तो हम लोग इसको पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड और फिर बेसिक में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, तो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ इसको, है ना। ऑक्सीडेशन आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है कि पहले ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ आइडेंटिफाई करके अलग अलग लिख लेंगे। रिडक्शन हाफ, सो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे मैंगनीज +4 में है, यहाँ पे सल्फर किस में है, ऑक्सीजन तो -2 में। देखो 2x -2 × 3 -6 = -2, तो क्या हो जाएगा 2x + 6 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। करेक्ट, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। राइट, -6 हो जाएगा +6 -2 4 बन जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सल्फर यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे मैंगनीज +4 में है, सल्फर यहाँ पे किस में है, x -2 × 4 = -8 = -2, तो ये 8 उधर जाएगा, 8 - 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे सल्फर किस में है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो सल्फर यहाँ पे +6 में है। तो आप देख रहे हो मैंगनीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि वो +7 से किस में जा रहा है, +4 में। सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो +2 से +6 में जा रहा है। तो स्टेप 1 क्या कहता है, आइडेंटिफाई करके दोनों हाफ को अलग अलग लिख लेना है। ठीक है, तो पहले अलग अलग लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ है हमारा H2O3 2- गिव्स टू SO4 2-। ठीक है, एक्वस है, वो अंडरस्टूड है, ये सॉलिड रहेगा, ये एक्वस है ना। इस तरीके से पानी के अंदर रिएक्शन हो रहा है, मीडियम बेसिक है, लिख लिया हमने। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ। अच्छा, रिडक्शन हाफ क्या है, MnO4- चेंजेस टू MnO2, इस तरीके से। राइट, तो फिर स्टेप 1 कहता है कि अलग अलग लिख लेना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ, और जिस एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसको क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का हो रहा है, +2 से +6 जा रहा है। कितने सल्फर हैं इधर, 2 सल्फर है, इधर कितने, एक ही सल्फर है, तो इधर क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, दोनों साइड 2 सल्फर हो गए दोनों साइड। इधर एक मैंगनीज है, एक मैंगनीज है, मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है, दोनों साइड मैंगनीज बराबर है। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O। स्टेप 2, अब हम स्टेप 2 कर रहे हैं ना, स्टेप 1 अभी हमने किया, स्टेप 2। इधर कितने ऑक्सीजन है, 3, इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 × 2 8 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन, किधर लगाएंगे H2O, इधर लगाएंगे। कितने H2O, 5 H2O लगा देते हैं, 5 H2O लगा दिया। राइट, दोनों साइड अभी ऑक्सीजन बराबर हो गया। इधर देखते हैं, इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तो किधर लाएंगे H2O, इस साइड, कितने, 2 H2O लगा देंगे। ठीक है, H2O लिक्विड स्टेट में, वो अंडरस्टूड है, दिखा नहीं है मैंने अभी यहाँ। ओके, सो इसके बाद क्या करते हैं फिर, स्टेप 3 किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बाय एडिंग H+। मैंने पहले बताया अभी एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे, लास्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इधर कितने हाइड्रोजन है, 5 × 2 10, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या करेंगे, इधर 10H+ लगा देते हैं। ठीक है, 10H+ हो गया एक्वस स्टेट में। इधर पे, इधर कितने हाइड्रोजन है, 4, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर क्या करेंगे, 4H+ लगा देते हैं। गॉट इट। अच्छा, तो ये हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या कहते हैं, अब हमारा स्टेप 4 आता है, मेन वाला स्टेप।
तो वो स्टेप क्या कहता है, दोनों साइड चार्जेस को बराबर कर देना है बाय एडिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखते हैं इधर कितने चार्ज है। H2O3 के ऊपर -2 चार्ज है, तो -2 हो गया इधर चार्ज। H2O तो न्यूट्रल है, 5 × 0 0 ही रहेगा। इधर कितना चार्ज है, 2 × -2 -4 चार्ज है RHS में, करेक्ट है ना। ये अपना ऑक्सीडेशन हाफ अलग चल रहा है, रिडक्शन हाफ अलग चल रहा है। ये ऑक्सीडेशन हाफ की बात कर रहे हैं। इधर LHS में -2 है, देखो H3O3 के H2O3 के ऊपर 2 माइनस चार्ज है, -2 इधर -2 × 2 -4 हो गया। और 10H+ है, 10 × 1 कितना हो गया 10, करेक्ट। तो ये हो गया +6, करेक्ट। अब किधर हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे कि चार्जेस बराबर हो जाए, किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव देता है ना ऑक्सीडेशन हाफ में, वैसे भी इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड ही आने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना उस तरीके से। तो उधर हमें 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, देखो 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेगे। क्यों, क्योंकि 6 है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन पे -1 -1 × 8 -8, 6 - 8 कितना हो जाएगा -2, दोनों साइड हो गया -2 चार्ज। तो ये हमने चार्जेस बराबर कर दिए बाय एडिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन हाफ। अब रिडक्शन हाफ में बैलेंस करते हैं। इधर चार्ज देखते हैं, MnO4 के ऊपर -1 है, -1, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, कितने H+ हैं 4, +4, तो कितना हो गया LHS में चार्ज +3 हो गया। इधर 0 है, MnO2 न्यूट्रल, H2O न्यूट्रल, 0 चार्ज है, ठीक है 0 चार्ज है। किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो चार्ज बराबर होगा, रिडक्शन हो रहा है ऑब्वियसली बात है, लेफ्ट हैंड साइड में ही जोड़ेंगे है ना, तो वो समझ में भी आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये -3 होकर 0 हो गया चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन में -1 है तो +3 -3 = 0 हो गया, चार्ज बराबर हो गया। इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया हमने सफिशिएंट नंबर। अब क्या कहता है रूल, अब स्टेप क्या कहता है, दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ में अपने को इलेक्ट्रॉन्स बराबर कर लेने हैं और फिर ऐड कर देना है। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 8 और 3 का LCM लेना है। कितना LCM होगा बताओ, 8 और 3 का 24 LCM हो जाएगा। तो इसको भी 24 बनाना है, इसको भी 24 बनाना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, ठीक है। सो आप स्टेप वाइज लिखो, मैं एक ही में करता जा रहा हूँ। स्टेप 5 ऐसे लिखना है। अब फिर आपको 3 से मल्टीप्लाई करके दोबारा इक्वेशन लिखना है, 8 से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिखना है। तो मैं अभी इसी में लिख देता हूँ, 3 × 1 3 हो गया, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, 3 × 2 6 हो गया, 3 × 10 30 हो गया, 8 × 3 24 हो गया। देखो ऐसे आ गया। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 MnO4 -, 8 × 4 32, 8 × 3 24 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। 8 × 1 8 हो गया, 8 × 2 16 हो गया, है ना। देखो अब दोनों इक्वेशन में हो गया अपने इलेक्ट्रॉन बराबर। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप, एक्चुअली 5th में ही मैंने लिखा दिया था ना कि बराबर करके दोनों को ऐड कर देना है। ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो देखो इधर 24 इलेक्ट्रॉन आएगा, उधर भी 24 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसी में कैंसिल करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। अब लिखेंगे क्या, 8 MnO4- प्लस 3H2O3 2- इधर, अच्छा चलो अभी वाटर और ये लिख लेते हैं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर, +32H+ gives to 8 MnO2 plus 6 SO4 2- plus 30H+ plus 16 H2, है ना। इस तरीके से लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं। H+ उधर कितने हैं 30 हैं, इधर कितने हैं 32 है, तो 30 वाला इधर आएगा, माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा 2H+ हो जाएगा। इधर कितने H2 हैं 16, इधर कितने हैं 15, तो 15 वाला उधर जाके माइनस करेगा तो ये चला जाएगा यहाँ से, और इधर एक ही H2 बच जाएगा, तो इधर सिर्फ एक H2 बच जाएगा, ठीक है। सो आप दोबारा लिखो, तो अभी हमारा इक्वेशन ऐसे आ गया, देखो ऐसे आ गया। अब देख लेते हैं, हाँ, और ये 30H+ हम गायब कर देंगे ना, सिर्फ यहाँ एक H2 रह गया, करेक्ट। यहाँ से भी कर सकते थे 15H2 इधर 16H2, 15 वाला इधर माइनस कर देगा, एक H2 बचेगा, इधर 30H+, इधर 32H+, 30 इधर माइनस करेगा तो 2 ही H+ बचेंगे, है ना। बाकी लोगों को लिख दिया। अब अपने को चेक करना है कि ये सही बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कैसे करेंगे हम, एटम्स चेक करेंगे, दोनों साइड सेम होने चाहिए, और दूसरा चार्ज,
चार्ज चेक करते हैं दोनों साइड सेम है कि नहीं, सेम हुआ तो मतलब हमने सही बैलेंस किया। MnO4 के ऊपर एक माइनस 8 है तो -8, H2O3 के ऊपर 2 माइनस चार्ज कितने हैं, 3 है, 3 इंटू -2 -6, एक H के ऊपर +1, 2 इंटू +1 +2 कितना हो गया 14, -14 + 2 -12 आ गया। देखो उधर भी -12 आना चाहिए तभी हमारा सही बैलेंस हुआ है। 8 MnO2 तो न्यूट्रल है। SO4 के ऊपर 2 माइनस कितने हैं, 6 हैं, 6 इंटू -2 कितना हो जाएगा -12, H2O न्यूट्रल है 0। देखो दोनों साइड -12 आया क्या, इसका मतलब हमारा इक्वेशन सही बैलेंस हुआ है, करेक्ट। अच्छा अब ये किस मीडियम में बैलेंस हुआ, एसिडिक मीडियम में। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में एक्सप्लेन किया था कि कैसे एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के बाद उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देना है, कैसे। तो मैंने स्टेप बताया था, ऐड जितने H+ आयन दिख रहे हैं आपको उतने ही OH- दोनों साइड जोड़ दो। कितने H+ दिख रहे हैं, 2 H+ इधर दिख रहे हैं, 2 OH- दोनों साइड जोड़ देना है। इधर भी जोड़ दो 2 OH- और इधर भी 2 OH- जोड़ दो, ठीक है। और फिर क्या करना है, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं खराब करनी ना, 2 OH- उधर जोड़े तो 2 OH- उधर भी जोड़े। बेसिक मीडियम कहने का मतलब है OH- आयंस रह सकते हैं और वाटर रह सकता है, करेक्ट। H+ नहीं रह सकता क्योंकि मीडियम बेसिक है। और जिधर H+ और OH- आए हैं उनको मिला के वाटर बना दो, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो 8 MnO4- प्लस 3 H2O3 2- प्लस 2 H2O, ऐसे करके हो जाएगा 8 MnO2 प्लस 6 SO4 2- प्लस H2O प्लस 2 OH-, ऐसे करके आ जाएगा। और एक H2O उधर, इधर 2 H2O, तो उसको इधर लाके क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हट गया यहाँ से, तो यहाँ पर एक H2O कैंसिल हो गया। अब ये हमारा देखो किस मीडियम में बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया बेसिक मीडियम में। ये इक्वेशन एकदम बेसिक मीडियम में प्रॉपरली बैलेंस हो चुका है, ठीक है। सो आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रेडॉक्स रिएक्शन पे कैसे जेईई में क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।